जनता की आवाज आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में बात होने वाली एक बार फिर से उस छांगुर की जिसने लड़कियों को टारगेट किया, अवैध धर्मांतरण का गंदा खेल खेला। एक एक करके नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी आपको एक और बात बता दें, जाकिर नाइक की वीडियो, कट्टर मौलानाओं की वीडियो अपनी कोठी पर 3-3 घंटे के लिए चलाया करता था। और तो और उसके पास में जो फंडिंग हुई उसको लेकर भी नित दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार ईडी ने और जांच पड़ताल की तो कई गहरे राज खुले हैं। बात होगी आज एक बार फिर से इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। आगरा धर्मांतरण मामले में पुलिस की पूछताछ में अब्दुल रहमान ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आगरा पुलिस की पूछताछ में अब्दुल रहमान ने कहा कि वो स्लीपर सेल की तरह छिपकर धर्मांतरण करवाता था। कम उम्र के लड़के और लड़की को पहले वो निशाना बनाता था, फिर उनके पीछे अपने मुस्लिम लड़के और लड़की को लगाता था जो उन बच्चों का ब्रेन वॉश करते थे। इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए अब्दुल पिछले 35 साल से धर्मांतरण करा रहा था। अब्दुल रहमान ने आगरा पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया कि वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाता था। बालिग होने पर वो निकाह करवाता था। पूछताछ में अब्दुल रहमान ने बताया कि जब लड़के और लड़की बालिग हो जाते हैं तो उनको अलग अलग प्रलोभन देकर मस्जिद में कलमा पढ़वाकर उनका निकाह करवा दिया जाता है। वो भी कन्वर्टेड मुस्लिम से होता था, उसके बाद उनका धर्मांतरण करवा दिया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आज की मेहमान जनता हमारी, और हमारे साथ में खास पैनल भी आई, एक बार उनसे आपको मिलवा देते हैं। अनंत अमित हमारे साथ में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, अमर सिंह स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, नीति शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट, रीना गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, विपुल सुनील पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और डॉक्टर जीनत अंसारी मुस्लिम स्कॉलर जल्दी हमारे साथ में होंगी। कई गहरे राज खुल रहे हैं छांगुर के। ये पैसा कहाँ से आया? देखिए पूजा जी, ये तो पूरा देश भी जान रहा है और हमारी 11 वर्षों से सरकार है। हम विगत 11 वर्षों से पहले भी हम ये कहते रहे कि देश में जो धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण को लेकर कई लॉ भी बनाए गए। उसके बाद चाहे वो झारखंड हो, उड़ीसा हो, कई राज्यों ने अपने अपने तरीके से धर्मांतरण को लेकर बनाया। सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि किसी को जबरन किसी के धर्म में परिवर्तन कर दिया जाए। और हमारी आरएसएस जो जिस तरीके से काम कर रही है देश में, लोगों ने कई प्रश्न चिन्ह उठाए, लेकिन फैला इसका पूरा नेक्स्ट, इसका केरल से लेकर आप चले जाइए जम्मू कश्मीर से और तवांग तक, पूरे देश में एक धर्मांतरण को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जो आज इंडी गठबंधन जो बना हुआ है, इनका सिर्फ एक काम है वोटों के लिए धर्मांतरण कराना। लेकिन हमारी पार्टी प्रारंभ से ही, जब से पार्टी का स्थापना हुआ तब से लेकर आज तक हम ये कहते रहे कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण। अभी कोर्ट ने भी 2022 में 16 नवंबर 2022 को एक आदेश किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि किसी का जबरन किसी के धर्म को परिवर्तन करवा देना। लेकिन आज जिस तरीके से देश में जो माहौल बना है, उत्तर प्रदेश में इतने लोग पकड़े जा रहे हैं जो फर्जी बाबा बनकर सनातनियों को बदनाम करने के लिए छंगुर जैसा दुष्कर्मी। जल्दी से किसका एजेंडा? ये एजेंडा इंडी गठबंधन का है, कांग्रेस का एजेंडा है। हमेशा ये कांग्रेस के पीछे छुपते हैं, कभी नेहरू जी के पीछे छुपेंगे अपनी नाकामयाबी के छुपाने के लिए। अब सबसे बड़ी सवाल है, देखिए आप 11 साल से इन्होंने खुद कहा कि केंद्र में सरकार है, केंद्र क्या कर रही है सरकार? आंख कान के नीचे जो है सब कुछ गायब हो जा रहा है। कहाँ से आया छांगुर बाबा? अरे यही तो बोल रहे हैं कि धर्मांतर हो रहा है। जब धर्मांतर हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? वहाँ जाकर के आपने क्या क्या किया बताइए आप लोगों को, क्योंकि आप तो कांग्रेस के पीछे मत छुपिए, आप तो सामने आइए। क्या आपको जनता ने चुन के भेजा था? जो अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। वो एक्सेप्ट क्या, वरना तो वो तो जग जाहिर है। नहीं, उसी जग जाहिर को ही बता रही हूँ। जो इन्होंने एक्सेप्ट करा वो ठीक है, लेकिन जो आज ये जो लिंक निकल रहे हैं वो 35 ईयर्स पुराने हैं। ऐसा नहीं है ये आज का पॉपअप हुआ कोई एजेंडा है कि जो धर्मांतरण हो रहा है। इसी के लिए सुप्रीम कांग्रेस चाहती है हिंदुओं को मिटाना। नहीं, मैंने कांग्रेस की बात ही नहीं करी। मैं तो ये बोल रही हूँ ना, मैं इंडियन अलायंस की बात कर रही हूँ, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जो लोग इसको धर्मांतरण में सपोर्ट कर रहे हैं। और एक जो भी अपने पूरा गठबंधन है। और उसके लिए मैं बता दूं कि जो हमारे एक सुप्रीम कोर्ट ने एमपी का एजेंडा आया था, एमपी के उसमें एक दिया था स्टेटमेंट कि अगर धर्मांतरण कोई अपनी स्वेच्छा से करता है तो वो धर्मांतरण है, ना कि छल कपट और पैसे से। उसके बाद में हमारे यहाँ अमेंडमेंट हुआ 2024 में, जो कि अभी आपका आईपीसी और सीआरपीसी, जिसको कि बीएनएस और बीएनएसएस कर दिया गया, उसमें हमारे अनुच्छेद 26 से लेकर 28 तक में ये बिल्कुल साफ दिखाया गया है, जिसका इम्प्लीमेंट एमपी में है, सब में करा गया। जहाँ
उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने बताया कि अगर किसी ने धर्मांतरण जबरदस्ती है, अगर उसमें SC ST है तो उसके लिए 10 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना अगर जबरदस्ती है तो। ये धर्मांतरण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के भी है। एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा डिसीजन आया है, मैं आपको बताऊं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया कि धर्मांतरण जबरन प्रलोभन धर्मांतरण होगा, उसके ऊपर जो भी उन्होंने कार्रवाई करी उसके लिए उन्होंने सजा के गियर भी तय करे, क्योंकि उससे पहले नहीं थे। वही अमेंडमेंट जो आज आ रहा है उसी से ये सब जो धोखे से धर्मांतरण कराने वाले लोग कौन है? पूरी दुनिया ही घूम रही है ऐसी, इतने झूले छाप हैं जो यही कर रहे हैं, धोखे से धर्मांतरण, जबरदस्ती धर्मांतरण, बहला फुसला के धर्मांतरण, छोटी छोटी चुटकियां दे के धर्मांतरण। क्या हो रहा है ये? क्या ये पीछे कोई पार्टी का भी एजेंडा है? देखिए, मुझे ये नहीं पता पार्टी है कि क्या है। गलत लोग घूम रहे हैं इधर से उधर जो बहला फुसला के। क्या ये चीज सही है? एक बात बताओ ना, अगर आपको अपना ही धर्म बढ़ाना है तो ऐसा काम करो ना कि लोग उस पर प्रेरित होकर आए। क्यों नहीं हो रहा है? आपको लालच ही क्यों देना पड़ रहा है? लालच नहीं हो रहा तो तलवार के दम पे करवा रहे हो, ये क्या मतलब हुआ? कौन चला रहा है ऐसा एजेंडा? कौन है इसके पीछे? देश विरोधी, देश विरोधी जो है, सारे देश विरोधी। कौन लगता है देश विरोधी है इस देश में? देश विरोधी तो यही लोग है ना। कौन लोग? छांगुर बाबा सब जो है। हाँ। जैसे कोई पार्टी भी नजर आती है क्या? नहीं, पार्टी के नहीं, छांगुर बाबा। कहाँ से चल रहा है? सबसे ज्यादातर इलीगल इमिग्रेंट्स जो है, जो कि बांग्लादेश और वगैरह से आते हैं, वो लोग फेक बाबा की तरफ, क्योंकि कई सारी वीडियोस भी आई है जहाँ पे वो लोग से बोलते हैं गायत्री मंत्र तक पढ़ने को, तो उन्हें गायत्री मंत्र तक नहीं आ रहा होता, लेकिन वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे कि हम कोई बाबा बहुत बड़े हुए हैं। सनातन को बदनाम करने की पुलवामा भी अभी ऐसा ही हुआ है, धर्म पूछ के मारा है। हाँ। जनता क्या सोचती है? जनता ये सोचती है कुछ जो धर्मांतर हो थोड़ा रहा है, आवाज बुलंद रखिए, जनता की आवाज है। धर्मांतर जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। कुछ नॉर्थ ईस्ट में पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई है। डेमोग्राफी चेंज हो गई। इस तरह का उत्तर प्रदेश में भी, नॉर्थ इंडिया, इसको भी इस तरह के करने की कवायद की जाए तो भारत को अलग किया जा सके। ये डेमोग्राफी को चेंज करने की साजिश है। हाँ, मुझे लगता है कि धर्मांतरण के अगर इतिहास को आप देखेंगी तो इस देश में बहुत लंबे समय से ये सब हो रहा है। केवल मुस्लिमों का नहीं, ईसाइयों ने भी बहुत धर्मांतरण किया है, और वो दूसरे तरह का प्रलोभन दे करके। लेकिन इधर के लगभग 2 दशकों में ये बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसके लिए अगर आप बार बार प्रश्न कर रही हैं और किसी से पूछ रहे हैं कि कोई पार्टी जिम्मेदार है, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत निरपेक्ष होकर के अगर बात करूं तो कोई राजनीतिक पार्टी ये नहीं करा रही है। ये इस्लामिक कट्टरवादी लोग हैं, धर्म के गुरु हैं, धर्मगुरु हैं, ये सब करते हैं। और ये बहुत चैनल है इसका पूरा का पूरा इस भारत में। ये कोई, मैं कह रहा हूं कि आज की बात नहीं, ये लंबा इतिहास है। इधर के वर्षों में ये बहुत खराब तरीके से बढ़ करके आया। हाँ, उसके पीछे के कुछ कारणों को अगर देखेंगे और पड़ताल करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि जो इस दौर में भारतीय जनता पार्टी और आप कहिए कि राष्ट्रवाद के उभार के बाद ये और कट्टरता से और एग्रेसिव होकर के सामने आ रहे हैं। राष्ट्रवाद का कट्टरता से क्या ताल्लुक है? नहीं, बिल्कुल है। ये कट्टरता, मैं इनकी कट्टरता की बात कर रहा हूँ, इन धर्मगुरुओं की कट्टरता की बात कर रहा हूँ, इस्लाम मानने वाले लोगों की कट्टरता की बात कर रहा हूँ कि राष्ट्रवादी उभार के बाद इनको और ज्यादा एग्रेशन में आकर के ये इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। आप जलाउद्दीन का नाम आप भी नहीं ले रही है, कोई नहीं लेता है, बाबा कहा जा रहा है, छांगुर बाबा कहा जा रहा है। तो ये पूरी की पूरी एक थियरी है। छांगुर कह रहे हैं, हमने बाबा नहीं बोला। हाँ, छांगुर कह रहे हैं, सब लोग छांगुर बाबा कह रहे हैं। तो बाबा अखबार छाप रहा है, प्रिंट छाप रहा है, इलेक्ट्रॉनिक में कर रहे हैं। आपने नहीं कहा होगा, वो एक्सेप्शनल केस है कि आपने नाम नहीं लिया। लेकिन जलाउद्दीन भी तो आप भी तो बोल सकती थी। उसका एक्चुअल नाम आ चुका है ना, प्रिंट में है, हर जगह है, जानकारी में है। तो ये पूरी की पूरी एक थियरी है, उसके तहत किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं दिक्कत है लोगों को, मतलब इस्लाम मानने वाले लोगों को है। तो इस तरह का तरह से बाहर से दिक्कत हो रही है इस्लाम मानने वाले लोगों को। वो कौन से लोग हैं जिनको बीजेपी से दिक्कत हो रही है? ये टेररिस्ट गुट हैं। ISI से इनका कनेक्शन है, लश्कर ए तैयबा से इनका कनेक्शन है, फॉरेन फंडिंग है, दुबई से इनका कनेक्शन है, कनाडा से इनका कनेक्शन है। और ये अभी क्यों हो रहा है? आपने वीडियोस नहीं देखे हैं? जो वीडियोस आए हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो शिलान्यास किया राम मंदिर का, वहां पे जो राम मंदिर के सामने उस दहलीज पे उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया है, और उसके पीछे मोहम्मद गजनी जैसों की महिमा मंडन हो रहा है। किस प्रकार से आपकी बेटियों का, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की बेटियों को आगाह करना चाह रही हूँ कि आपको एक टूल किट की तरह आपका ब्रेन वॉश करके, आपके धर्म से आपको अलग करके, आपको इस्लाम और जिहादी मानसिकता के साथ जोड़ के, आपको जन्नत के सपने दिखा के, 72 हूरों के सपने दिखा के, ये किस तरीके से भारत के अंदर हिंदुओं के खिलाफ एक जिहादी फौज का निर्माण हो रहा है। और आज इस निर्माण के गढ़ कहां निकल के आ रहे हैं पूजा जी? आगरा की बेटियां कहां पाई जाती हैं? बंगाल में, ममता जी के घर में। किस प्रकार से बंगाल, केरला, JNK, ये जितने भी बॉर्डर के एरियाज हैं और जो ऑपोजिशन
अपोजिशन के शासन के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे किस प्रकार से ये लोग, ये आतंकवादी, ये स्लीपर सेल बनप रहे हैं और वहां से अपना पूरा नेक्सस चला रहे हैं। लेकिन योगी जी की सरकार है, आज एटीएस और एसटीएफ की आप कार्रवाई देखिए, किस प्रकार से इनका पूरा पर्दाफाश हो रहा है, पूरी फॉरेन फंडिंग सामने आ रही है। निश्चय रूप से देश को भी आगाह कर रही हूँ और आपके माध्यम से मैं भारत की सरकार को आगाह कर रही हूँ। कांग्रेस शासित राज्य से चल रहा है, ये जिम्मेदारी से भागने की बात हो गई है। ये छांगूर जैसा जलालुद्दीन क्यों पकड़ा जा रहा है? ये हमारी वजह से, हमारी सरकार की वजह से क्यों नहीं ले रही है सरकार? जिम्मेदारी लेना चाहिए सरकार को। 11 सालों से यहाँ सरकार चला रहे हैं और बॉर्डर और विपक्ष के लोग ठीकरा फोड़ रहे, ये ठीकरा फोड़ रहे हैं विपक्ष के ऊपर। ये बताइए, आप उनको पकड़िए, जहाँ ले जाना है ले चलिए। अब देखिए कौन जिम्मेदारी, ये कह रहे हैं ना कि जहाँ पर जिम्मेदारी इनके भाई जिम्मेदारी ले रहे हैं। हजारों लोगों को उसने बना दिया, हजारों लोगों को उसने बनाया भाई। पूजा जी, इनसे पूछे चिकन नेक कौन बना रहा है? ये सिलीगुड़ी से लेके आप जब बागडोगरा की तरफ जाएंगे, जिसमें झारखंड भी इंक्लूड है, पाकुड़ और साहेबगंज और गोड्डा, ये चिकन नेक जो चिकन की तरफ, अरे चिकन नेक बना रहे, बॉर्डर किसके पास है? चिकन नेक की बात कहाँ हो रही है? नाम काम ये मैं हर आदमी, मैं बहुत क्लियर, स्पष्ट और शब्दों में बोलना चाहूंगा और खुद बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहूंगा। जिस देश विरोधी तत्व को लगता है कि वो सनातन में या सिखों में घुस के उनको खाने की कोशिश करेगा, याद रखना खालसा अभी जिंदा है। जहां तुम बोलोगे, जहां तुम्हारी ये हरकत होगी, गुरु गोविंद सिंह जी का खालसा अभी जिंदा है, वहां घुस के इनका विरोध किया जाएगा। पर एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, एक भी बहन, बहुत हो गया, बहुत देख लिया हमने, बहनों को तुमने गुमराह कर दिया, बहुत देख लिया तुमने, भाइयों को गुमराह कर दिया, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, ठीक है, उसको तुमने भलाया फुसलाया। तो हम चाहते हैं कि इस पे बात हो कि अगर आपका धर्म इतना अच्छा है तो कृपया ऐसा काम करें कि लोग खुद प्रेरित हो, आप भलाएं फुसलाए ना। पंजाब में भी इस चीज का कन्वर्जन बहुत स्पीड में चल रहा है। मैं सरकार से चाहूंगा कि इसमें इंटरवीन किया जाए, जहां जहां कमी आ रही है कम से कम आप उन पे काम तो करो। लोग अपनी नौकरियों के लिए, लोग पैसों के लिए, लोग खाने के लिए इसमें अगर हो रहे हैं तो क्यों नहीं सरकार इस पे काम कर रही है? क्यों नहीं कर रही है सरकार इस पर काम? बेरोजगारी, गरीबी, यही तो आधार है ना धर्मांतरण का। निश्चित तौर पे पूजा जी, आपके सवाल बड़े जायज है। सरकार इन तमाम चीजों पे काम कर रही है। आप कभी झारखंड जाइए, गुमला एक डिस्ट्रिक्ट है, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट है, गुमला का पूरा गांव का गांव क्रिश्चियन में बदल गया है। उसके बाद हमारी 17 तक 19 तक सरकार थी, हमने उसको धर्म परिवर्तन को लेकर कानून भी बनाया। उस कानून के बाद आज जो धर्म परिवर्तन हो रहे थे, कई ऐसे गांव जो क्रिश्चियन बन चुके थे दोबारा हिंदू हुए हैं। और आज सरकार जिस तरीके से, कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे, मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूँ, ये जमाई टोला कौन बना रहा है? ये जमाई टोला कौन बना रहा है? पूजा जी, जब जमाई टोला, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। 2000 में जब झारखंड अलग हुआ ना, आप झारखंड देख लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रही। भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी दिया, भुखमरी दिया, जिस वजह से लोग ये कांड हो रहा है। कांग्रेस की देन है, पैसा कांग्रेस का शासन। 11 साल में क्या बीजेपी नहीं। जब झारखंड अलग हुआ उससे पहले इनकी सरकार थी। अगर बिहार से झारखंड जब अलग हुआ इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या करा? लोगों को कुछ क्या दिया? इन्होंने इलिटरेट पर्सन पैदा करे जिससे कि कोई इनके ऊपर राज न कर पाए। उसका जो आज नतीजा है, आज इनका चारा घोटाला, ये सब कांग्रेस सरकार में नहीं है, लेकिन सरकार, कांग्रेस जवाब तो दे सकती है ना। तरह के संवेदनशील मुद्दे पर आपकी तरफ से या पूरे विपक्ष से एक भी सवाल नहीं उठता है। आप इससे इनकार कर सकते हैं क्या? क्या चीज का? एक भी बार आप इस पर सवाल उठाते हैं धर्मांतरण पर? आप कहाँ बोल रहे हैं? आप कौन हैं? मैं बोल रहा हूँ। आप यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? भी तो आना चाहिए। डेमोग्राफी पार्टी का प्रवक्ता बस हो गया। डेमोग्राफी चेंज हो रही है कि नहीं हो रहा? तो क्या डेमोग्राफी चेंज होना एक बड़ी मुश्किल है कि नहीं, बड़ी मुसीबत है कि नहीं? जो चीज संविधान के खिलाफ है, वो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा उसके खिलाफ रहा है। आप मुझे ये बता दीजिए, आपके नेता ने मैं वही में अगर बॉर्डर से क्रॉस करके आ जा रहा है बांग्लादेशी या घुसपैठी या पाकिस्तान के लोग, मैं क्या कर रहे हैं बताइए? देखिए, ये बार बार बीएसएफ की बात करते हैं, ये बॉर्डर की बात करते हैं, लेकिन जो बंगाल में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जो बंगाल से जो आ रहा है, किसके वजह से आ रहा है? बंगाल, झारखंड, ये नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है और यहाँ पर धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, कांग्रेस इस पर क्यों नहीं बोलती है? अभी हमारे बड़े भाई कह रहे हैं तो सही बात है, की बात कर रहे हैं ना आप, बांग्लादेशियों की बात कर रहे हैं ना। बांग्लादेशियों पर अभी दिल्ली में भाजपा की सरकार ने कार्रवाई की है और क्यों कर रहे हैं? SIR पर शोर बिल्कुल है। आप जो है, आप बिहार आप गई हैं? नहीं गई हैं। आधा बिहार पानी में डूबा हुआ है। किसको? अरे आप पानी की बात, बिहार पानी की बात, SIR की बात तो कीजिए, पहले पानी SIR पर आइए। बिल्कुल, आप आधार को नहीं मान रहे हैं जो आपने बनाया। अभी ये इसलिए बिल बिला रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो पिटीशन लगी थी, जो इन्होंने पिटीशन लगाई थी कि वहाँ पे
जातिवाद पे गणना ना हो, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी खारिज कर दी। भाई SIR एक बड़ी कार्रवाई है कि नहीं इस बड़े एजेंडा पर? पूरे देश में होनी चाहिए एकदम, जो है कि ये नहीं कि अभी इलेक्शन है तो इसलिए, अभी इलेक्शन हो ना हो पूरे देश में कराओ। जो देश विरोधी तत्व है, चाहे वो रोहिंग्या है, चाहे वो पाकिस्तानी है, जो यहाँ रह के भी कहीं और का भी है, वो भी देशद्रोही है। रोहिंग्या बाहर जाने चाहिए क्या? बाहर जाने चाहिए, बिल्कुल बाहर जाने चाहिए रोहिंग्या। हाँ, अंकल जी क्या होना चाहिए रोहिंग्याओं का? रोहिंगा ही है का हम अर्थ ही नहीं समझ पाए अभी तक। रोहिंगा कौन है? रोहिंग्याओं का अर्थ नहीं समझ पाए भाई। कुछ लोग ऐसे भी है रोहिंग्या रोहिंग्या चिल्ला रहे हैं, रोहिंग्या कह रहे हैं, अर्थ नहीं समझ पाए। नहीं देखिए, रोहिंग्या को सब लोग समझ रहे हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश से जो मुस्लिम आ रहे हैं ना, वो बार बार ये अपने यहाँ दिल्ली से लेके तमाम देश में है। और रोहिंग्या को केस किया है इन्होंने, बिल्कुल किया है। 38 रोहिंग्या पिछले हफ्ते दिल्ली से बाहर हुआ है। कितने लोग 38 दिल्ली से बाहर हुए, 38। रोहिंग्या करके NRC आता है, ये विरोध करते हैं। आज रिव्यू हो रहा है इलेक्शन कमेटी का। पूजा जी, जो डेटा आया है, देश को जानने की आवश्यकता है। एक एक परिवार से 50-50 वोटर हैं, एक परिवार से, और वोटर बैंक को क्रिएट करने के लिए सिर्फ ये लोग चाहिए। एक परिवार है और ये ना देश की जो हमारी संस्थाएं उनका समर्थन करते हैं। सिर्फ किसका समर्थन करते हैं? इनका तो सिर्फ एक ही टूल है, संविधान खतरे में है। जाके विदेश में भी जाके बोलेंगे, और उसी संविधान के तहत यहाँ पे बोल रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। संविधान खतरे में है क्या? नहीं, खतरे में है क्या? देखो सुनो, 14 साल सुनो ना लोकतंत्र खतरे में, ना संविधान खतरे में। कौन है खतरे में? सियासत में पड़े हैं सारे बेईमान है खतरे में। देखिए, उनकी बात है, जनता जनार्दन है, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, जिस बातों पे आप आ रही हैं, बिल्कुल साफ एक संकेत है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाने के लिए चुनाव आयोग लगातार प्रयासरत है। आप एक बार देख लीजिए, आपका स्टैंड क्लियर नहीं रहता है। आप एक ही बात करते ही नहीं। अभी बांग्लादेशी की बात कर रहे थे, आप 128 को भी डिफेंड कर रहे हैं। एक परिवार में 128 लोगों के इलीगल होने का भी डिफेंड कर रहे हैं। आपने किया, अरे समझने में क्या गलती होगी महाराज? आप लगा एक कमरे में 128 आदमी का परिवार बना है, तो कह रहे ज्वाइंट फैमिली है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए। संविधान के हिंदुस्तान की 140 करोड़ 46 करोड़ आबादी ये जानना चाहती है कि संविधान को कौन ठीक से सुचारू रूप से चला रहा है। वो चला रही है भारतीय जनता पार्टी। जनता को किस पर ज्यादा भरोसा है? सबसे पहले टेरर फंडिंग रोकना होगा और बॉर्डर जितना है सारा सील करना पड़ेगा। टेरर फंडिंग सबसे पहले रोकना, वो सरकार का काम है, जो अभी सरकार चल रहा है। सबसे ज्यादा किस पे भरोसा है? आवाज भैया, तुम यार देश का भविष्य हो, कैसी बातें कर रहे हो? किस पे भरोसा? मोदी किस पे भरोसा? मोदी सरकार पर। किस पे भरोसा इनका? मोदी जी का बात। किस पे भरोसा? मोदी जी। कौन कर रहा है बढ़िया? मोदी जी। कौन कर रहा है? मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसा यार पूरे देश में होनी चाहिए, जैसा बिहार में हो रहा है। अच्छा, कौन कर रहा है बढ़िया? बिल्कुल मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी पे भरोसा है, क्योंकि वो देश राष्ट्र म्यांमार से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, वो हमारे देश में नागरिकता है, वो गलत वोट जा रहा है। उसको यदि SIR सही कर रहा है तो वो बेटर है। मोदी जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है जब तक मोदी जी हैं, क्योंकि जहां जहां मोदी जी गए हैं वहां तिरंगा बहुत गर्व से फहराया है। कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवा फहराऊंगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दूसरा झंडा फहराऊंगा, उन्होंने बहुत गर्व से तिरंगा फहराया है। ठीक है, पार्टी बीजेपी पार्टी के साथ भले हमारा मत मिले ना मिले, पर नरेंद्र मोदी जब तक लीडर है उसके साथ खड़े हैं, फुल वोट है, फुल सपोर्ट है, जब तक रहोगे साथ हैं। दूसरी बात रही बात की संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में तब जिसने बनाया उसको तो सिर्फ कांग्रेस ने 5 साल का टेन्योर दिया है ना, और ये बात करते संविधान खतरे में है, क्यों नहीं दिया उनको आगे का टेन्योर? क्या हो गया था ऐसा? जिसने बनाया उसको नहीं देने की जरूरत है क्या? ठीक है, दूसरी बात एक और चीज में, कांग्रेस अम्बेडकर जी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया 1950 में, जो हम रिपब्लिक बने वो उन्हीं की ही देन थी। उनको तो इन्होंने कुछ सीट नहीं दी, 5 साल का टेन्योर दिया। क्या जवाब है इसका? अरे इनको नहीं पता है, जो जहाँ खड़े हैं ना, ये सब कुछ बना हुआ कांग्रेस का है। अब क्या था हिंदुस्तान में, क्या एक सुई नहीं बनता था, और आज ये टॉप पहन कर के लिए कर ले। अम्बेडकर को क्या नहीं किया? हम तो मानते हैं कि संविधान को जिसने रचना किया हमारे लिए वो मोदी चक्रवर्ती सम्राट है, ये कितना विरोध करे, और उसके बाद योगी जी है। तुम चिंता मत करो, 10 साल आराम से बैठे रहो, इंतजार करो तुम बस। 10 साल बाद आ जाएंगे। 10 साल योगी आएंगे, योगी 10 साल के बाद यही चेहरा दिखेगा आपको कहीं ना कहीं, लेकिन तब तक नरेंद्र मोदी को शांति से करने दो। मनमोहन सिंह रहे ना, यही भाई थे ना, मनमोहन सिंह रहा 10 साल तक, 10 साल तक मनमोहन सिंह रहा।
मैं वही तो कह रहा हूँ, इनको डर लग गया है। परिवार वाली पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, अब आम आदमी को मौका मिलेगा, आम आदमी बनेगा। ये इनसे ज्यादा परिवार किसी में है भारतीय जनता पार्टी में? ये तो बीजेपी नहीं है ना सर, ये बीजेपी नहीं है। राज जी का बेटा, ये बीजेपी। सुनिए अनुराग ठाकुर, मेरे को बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है मेरे देश से। तुम लोगों ने तिरंगा झुकाया है हर जगह, पीओके देने वाले तुम, ईसाई चिन्ह देने वाले तुम, तिब्बत को उनका हिस्सा बनाने वाले तुम, और बात कर रहे हो देश की। भाजपा ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, भाजपा आगे बढ़नी चाहिए और इसके बाद भी भाजपा ही आएगी, 10 साल के बाद भी भाजपा रहेगा। अब चलो बहुत है सर, पे बात हो गई। फिर से एक बार, हिंदू विरोधी कौन है? नहीं मालूम कौन है? मैडम कोई हिंदू विरोधी नहीं है, मुस्लिम सरदार, ये हिंदू, ये सब भाई भाई हैं, ये राजनेताओं ने बनाए हुए हैं। जब माँ के पेट से पैदा होता है तब वो बीजेपी में आता है, कांग्रेस में आता है, या बताइए तो सही आम पार्टी में आता है। नहीं, लेकिन ये धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग कौन है? छांगुर जैसे। एक बात सुनिए, धर्म परिवर्तन कोई नहीं करा रहा। इधर आओ जरा। मैडम धर्म परिवर्तन कोई नहीं करवा रहा। क्या बात कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन कोई नहीं करवा रहा। धर्म परिवर्तन आपको पता है कितना आंकड़ा हो चुका है? सैकड़ों पार हो चुका है। अच्छा, आप वोट करते हैं तो फिर देश बर्बाद नहीं, मैं तो शुरू से बीजेपी को वोट करता हूँ। 1980 से मैं जब हमारे वहाँ बीजेपी हुआ, तब से हमारे घर के लोग बीजेपी को वोट करते हैं। बीजेपी वाले हो? हम तो बीजेपी वाले हैं, गौरव से कहते हैं। हाँ? गौरव से कहते हैं। गर्व से कहते हैं, गर्व से कहता हूँ मैं बीजेपी वाला हूँ, आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ, गर्व से कहता हूँ हिंदू हूँ। भारत में केवल हिंदू जो बहुल्य देश है, आपको अफगानिस्तान से भगाया गया, आपको पाकिस्तान से भगाया गया, हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाया गया। आज भारत उनके लिए केंद्र में टारगेट बना हुआ है, और भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है, वो जितने भी उग्रवादी संगठन है और जो मानसिकता है, जिहादी मानसिकता, उनके लिए कहीं ना कहीं वो खतरे की घंटी है। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की प्रसिद्धि, भारत की परंपराओं, भारत की सनातन संस्कृति का जो प्रसिद्ध और प्रसार प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में विश्व स्तर पर हो रहा है, वो उनकी जो एक प्रभुता है, उसको कहीं ना कहीं वो चैलेंज, चुनौतियां देती है। इसलिए भारत के नागरिकों को ब्रेन वॉश करके हमारी बेटियों को ये कट्टरवादी मानसिकता, यहाँ पे धर्मांतरण की एक उग्रवादी मानसिकता के साथ ये यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना नेक्सस फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चय रूप से मोदी जी के प्रयासों से ये सब जो छिपे हुए बिलों में जो चूहे हैं, इनको बाहर निकाल के योगी जी की सरकार आज अपनी सशक्त टीमों के साथ उनको आपके सामने पर्दे पे लेकर आ रही है। लेकिन ये मैं आपके चैनल से बार बार बोल रही हूँ, ये जनता के लिए भी एक तरीके से जागने का समय है। अगर आप जागोगे नहीं तो हिंदुस्तान में भी आप नहीं बचोगे तो कहाँ? ब्रेन वॉश करने वाले लोग कौन है? बेटियों का ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग कौन है? देखिए, इसमें तो कोई ऐसा एक वो नहीं, पर्टिकुलर एक नाम नहीं ले सकते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही है। इसमें सभी धर्म के लोग आते हैं। जैसे कौन जैसे अभी देखिए, पहले तो जो सिख धर्म था, उन्होंने पहले मुसलमान बना दिए, फिर मुसलमान के सिख धर्म में मुसलमान बना दिया, पहले सिख धर्म, फिर उन्होंने फिर पलटा मारा, उन्होंने फिर पलटी मार के फिर जो था, फिर बाकायदा न्यूज में बहुत ज्यादा चला है ये। फिर उसके बाद कौन सा न्यूज पढ़ती है? अरे कौन सा? आप देखिए कहा आप धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन और धर्म के उदय का फर्क समझती हैं? बिल्कुल समझ। आपका नाम डॉक्टर जीनत है, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप उतनी संजीदगी के साथ बात करें। किसी धर्म के उदय और धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण में फर्क है। पहले मैं बता रही हूँ कि मुसलमान धर्म में धर्म परिवर्तन का कोई नाम ही नहीं है। ऐसा धर्म जबरदस्ती करवाई नहीं जाते। बिल्कुल जबरदस्ती करवाई नहीं सकते, नहीं है, जबरदस्ती नहीं करवा सकते। कौन है जलाउद्दीन? मुसलमान कौन है जलाउद्दीन? मुसलमानी कैटेगरी में नहीं आता, मुसलमानी कैटेगरी नहीं आता, मुसलमानी कैटेगरी में नहीं आती। ऐसे कोई भी नाम, ऐसे कोई भी नाम कुरान में कहाँ पर है? मैं बाइबल रखती हूँ, मैं गीता रखती हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी जब जलालुद्दीन के यहाँ पे इंक्वायरी हुई, सब उसके यहाँ से कौन सी 3 तरह की किताबें ऐसा मुसलमान नहीं हो सकता, ऐसा मुसलमान नहीं हो सकता, ऐसा धर्मांतरण। एक सेकंड, ये ऐसा मुसलमान हो सकता है? हम कोई मुसलमान की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मुसलमान के नाम पर ये लोग जो बदनाम कर रहे हैं। कौन है ये लोग? ये ऐसी सोच वाले लोग कौन है? बिल्कुल गलत सोच वाले, ये मुसलमान जाकिर नाइक की वीडियो दिखा कर क्या कर रहे थे? कौन है ये? बिल्कुल कोई नहीं, हम कोई नहीं मानते, नहीं मानते। हमें होता है जाकिर नाइक के हिसाब से सब कुछ, हम इस्लाम के धर्म के हिसाब से चलते हैं, हम इस्लाम धर्म के हिसाब से चलते हैं। इस्लाम में बिल्कुल मना है, इस्लाम जाकिर नाइक को नहीं सुनता, नहीं सुनता कोई। सच्चा मुसलमान कोई सच्चा मुसलमान कोई नहीं सुनेगा। मैं एक सच्ची मुसलमान हूँ, मैं नहीं सुनती हूँ, मैं नहीं सुनती हूँ।
धर्म गुरु मानते थे जाकिर नाइक को, और आज क्यों कह रहे हैं इस चीज को? क्योंकि आज देखिए आज इनकी समझ में नहीं आ रही उसकी बात। देखिए एक गंभीर इसको मुद्दा बनाने, ये जो राष्ट्र का एकता अखंडता के लिए खतरा है, इस पर जो है ना कड़े कानून की आवश्यकता है। यूएपीए के तहत उस पर मुकदमा दर्ज होनी चाहिए, उसका 100% संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए और उसको आजीवन कारावास दीजिए, तब जाकर के लाइन पर आएगा, नहीं तो ऐसे धर्मांतरण चलता ही रहेगा। फांसी होनी चाहिए, फांसी दो तुरंत। आपका उतनी देर से मैं सुन रहा हूँ, दो चीजों पे आया, एक धर्मांतरण, एक संविधान खतरे में है। दोनों चीज में 24 घंटे का दिन होता है। कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा ना पूजा ना इबादत करता है, 1 घंटा करता होगा। 23 घंटे जनता के मुद्दे होते हैं, उस पे बात होनी चाहिए। रोजी है, रोजगार है, नौकरी है, पढ़ाई है, लिखाई है, दवाई है, इन चीजों पे। अब तक का इतिहास भारत का लोकतंत्र की ये मूल अवधारणा है, लोकतंत्र की ये मूल अवधारणा है कि अगर चौथे स्तंभ से जनता, आप हमारे लोगों की जनता। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि आप 24 घंटा इबादत नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, वैसे ही 24 घंटे सिर्फ एक मुद्दा नहीं उठा सकते। सुबह से लेकर शाम तक ऐसे न जाने कितने मुद्दे होते हैं जो बार बार उठाए जाते हैं। ये आपकी उस बात का जवाब जो आपने सवाल रेज किया था। 11 वर्षों से हमारी सरकार है, हमने देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। पूजा जी, अभी हमारी दीदी कह रही थी कि इस्लाम में धर्म परिवर्तन का कोई रास्ता नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब इस्लाम में धर्म परिवर्तन नहीं है तो 72 हुड़ का है क्या? जो ये 72 हुड़ की जो 72 हुड़ है क्या इस्लाम में? इस्लाम में बिल्कुल 72 हुड़ है, बिल्कुल है। देखिए बड़ा ही मतलब देश की जनता को बड़ा अफसोस होगा। एक कह रही 72 हुड़ है, बताइए वो जब वो मर जाता है तो उसको 72 हुड़ मिलेगा क्या? ये आज आपको भी नहीं, ये बता रही 72 हुड़ है, मैं पहली बार सुना है। किसी के धर्म की बात हुई ना? नहीं, ये कह रही है कि इस्लाम में धर्म परिवर्तन नहीं है, धर्मांतरण नहीं है। और ये धर्मांतरण कौन करवा रहा है? मैं कोई भी करवा रहा हूँ। और मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं 7 वर्षों में बाबा ने क्या किया। ये जो लव जिहाद जो खत्म हुआ है उत्तर प्रदेश से, ये हमारी सरकार का देन है। आज लव जिहाद इतिहास में खत्म होने वाला है और इसी के वजह से बहुत बढ़िया ठोको ताली पकड़ रहे हैं लगातार। नेता है तो उनको भी दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश से लेके केरल से लेके जम्मू कश्मीर तक ऐसे लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। इनके खिलाफ चलने के लिए नहीं आएगा तो अंगना टेढ़ा है। इनके साथ यही है। हम ये कह रहे हैं कि भाई सब कुछ तो आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ से ना आपके हाथ में। पकड़ो ना ऐसे लोगों को, पकड़ के बंद करो, बंद करो। ये क्या ड्रामा? अभी तो पकड़ रहे हैं। झांगुर आज जेल के अंदर सड़ रहा है। आगरा सबके सामने आ गया है। आपके पेट में को दर्द हो रहा है क्योंकि सब पकड़े जा रहे हैं, तो इनके पकड़े जा रहे हैं। एक्चुअली इनका वोट बैंक हिल रहा है। समस्या ये है कि इनका वोट बैंक हिला रहे हैं। अखिलेश यादव ने अभी यहाँ पे किसी के चैनल पे चल रहा था बड़ी तेज आवाज में कि देखिए अभी यहाँ वोट का यहाँ पता कराएंगे, कल को ये बिहार में पता कराएंगे, कल को ये झारखंड में पता कराएंगे। क्यों? अगर वो सब सही है, जैसे कि चोरी नहीं पकड़ी गई, ये बताइए इलेक्शन कमीशन के जैसा बराबर है। आज इनको इलेक्शन कमीशन में कभी ईवीएम में प्रॉब्लम है, कभी संविधान के संस्थान में प्रॉब्लम है। हिमाचल में ईवीएम ठीक थी, हिमाचल में ईवीएम ठीक थी कि नहीं? अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, फुटेज दे दो ना, फुटेज दे दो। आप फुटेज देने में क्या दिक्कत? फुटेज देने में क्या दिक्कत? अरे फुटेज देने में कर्नाटका में ठीक थी कि नहीं? कर्नाटका में ठीक थी। अरे फुटेज देने में क्या दिक्कत? अरे परसेंटेज है ना, परसेंटेज हिसाब से ये लोग चोरी कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कर्नाटका में ठीक थी। बिल्कुल परसेंटेज रहने देंगे, चोरी करते हैं। आप देखो कोई भी सारा एविडेंस रहने देंगे। ईवीएम के बाद ईवीएम में अगर गड़बड़ी है अपने साथ टेक्निकल एक्सपर्ट लाओ, मेरे साथ चुनाव आयोग ऑफिस चलो, मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा, उसको गड़बड़ी साबित करो। मैं अभी कभी जो भी सुन रहे हैं देशवासी, मैं आपको सबको चैलेंज देता हूँ, 1 लाख रुपया मैं दूंगा अपना वोट से। मैं चैलेंज देता हूँ, बीजेपी से मेरा कोई मतलब नहीं, कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है। खाली आप साबित कर दो चुनाव आयोग ऑफिस चल करके ईवीएम पॉसिबल है, हो सकती है। पूजा जी, राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखा, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर धांधली की बात कही। इलेक्शन कमीशन ने राहुल जी को एक पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि आप आइए इलेक्शन कमीशन को बताइए कि कहाँ धांधली हुई है। अगर आप नहीं आ सकता, बहुत बिजी है, ऑपोजिशन के लीडर है, पूरे देश में घूमना है, ये है कि आप हमें प्रमाण दीजिए। लेकिन कांग्रेस ने प्रमाण नहीं दिया। एक घर में 125 आधार कैसे बन जाएंगे? अभी इन्होंने कहा एक घर में 125 आधार वाली बात कैसी लग रही है? कि इन्होंने बोला है कि अभी ईवीएम खतरे में है। आप लीडर ऑफ अपोजिशन, जो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी है, आप उसके लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरी बहुत सिंपल सी बात है, जनता के वोट भीख में। अगर आपको उस पर बात करनी है, आप लेटर लिखो ना। आप सुप्रीम कोर्ट में लेटर क्यों नहीं लिख पा रहे?
आप इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख के क्यों नहीं दे पा रहे? खाली माइकों में बात लेकिन जनता के वोट को तो ऐसे नहीं बोल सकते ना, जनता ने जीत कर आया ना, जनता ने हमने इसलिए कांग्रेस को दिया है कि कम से कम इतने रखो और चुपचाप बैठो, पैसा मत खर्च। पहले इस्तीफा देंगे तभी तो मालूम चलेगा कि ईवीएम सही है खराब है। चोर मचाए शोर, क्या चोर मचाए शोर। इलेक्शन कमीशन एक जिम्मेवारी सीट है, संविधान के हिसाब से जिम्मेवारी है। ये कह रहे जनता का दिल है क्या? अरे जनता का दिल होता है ना, तो 300 से 240 पे आ गया, यही जनता का दिल है। अब देख लो आप, अब धीरे-धीरे ये भी समाप्त होगा। ये इनका 3 इलेक्शन का टोटल कर दो तब भी 240, इनके 3 इलेक्शन का टोटल कर दो ठीक हो गई। अब ईवीएम ठीक हो गई नहीं, बिल्कुल देखिए, जहाँ परसेंट आप सबसे बड़ी बात है कि आप इस बातों के नहीं, ईवीएम ठीक है। ऐसा है, जो लोग बोलते थे कि संविधान खतरे में है, उसी संविधान में लिखा हुआ है अगर कभी इलेक्शन के समय किसी एमपी की डेथ हो जाए तो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप इलेक्शन नहीं करा सकते। लेकिन जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ तो पूरे देश में चुनाव रोक दिया गया, तब संविधान खतरे में नहीं था। 21 दिन तक उनकी अस्थियां पूरे देश में लेके गई, तब इलेक्शन कमीशन पिंजरे का तोता नहीं था। कितने उनको गढ़ों पे होते, आज खुद अच्छे ऑटो पैसे नहीं, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब बढ़ रहा है। अत्याचार तो एक राशन पर भी हो रहा है, उसके ऊपर तो किसी ने आवाज नहीं उठाई है। अगर महिलाओं पे उठाया, मैंने उठाई है आवाज, आप भी तो महिला है, आप भी तो महिला है। संदेश खाली की महिला पे आपने उठाई होगा, आपने संदेश खाली केरला की बेटियों की। ये जो नहीं, आपको सिर्फ इकरा से प्यार है और यहाँ है वो महिला, ये सिर्फ एक इकरा से आपको प्यार है। इतनी सारी महिलाएं जिनका धर्मांतरण करा गया एमपी के ऊपर, मैडम ऐसी मेरी बात सुनिए, आप उनको उनके लिए जिन महिलाओं का धर्मांतरण कराया गया, बिल्कुल जिनका अवैध धर्मांतरण कराया गया, उनको मुसलमान उनके बिल्कुल आवाज मैं गलत कहती हूँ, बिल्कुल आपको कैसे पता? मैं झुमकर बाबा को बिल्कुल उठनी चाहिए कि नहीं देश की महिलाओं के लिए? उठनी चाहिए बिल्कुल, महिलाओं के लिए उठाए तो राहुल गांधी बिल्कुल उठने चाहिए, बिल्कुल चाहिए क्या? मोदी बेस्ट इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव मोदी, हर हर घर घर मोदी। तो देखिए कुल मिलाकर, हाँ जी जल्दी से बेटे 90% जनता बीजेपी के साथ है, 10% इनके साथ है। मैं एक बात कहना काफी दिनों से बोलना चाहता हूँ, क्यों पड़े हो चक्कर में? साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। अरे ईवीएम मुझे दे दो मैम, मैं सरकार बना के दिखा दूंगा। चलिए सर, जाके प्रूफ कीजिए, चलिए